अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जिसे इसराइल का दिल माना जाता है। ये इतना खूबसूरत है कि इंसान दंग रह जाए। दुनिया का सबसे छोटा सबवे सिस्टम भी इसी शहर में मौजूद है। ये इसराइल का सबसे बड़ा सनती मरकज है। इसराइल की सबसे पुरानी बंदरगाह इसी शहर में मौजूद है। कौन कौन से बादशाहों ने इस जगह को हासिल करने के लिए जंगें लड़ी। ईरान की जंग के बाद आज ये शहर कैसा नजर आता है। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं हाइफा शहर की, जो कि एक कदीम शहर है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज करते हैं। हाइफा अरबी जुबान का लफ्ज है जिसे अबरानी जुबान में हेब्रू कहा जाता है। ये इसराइल का एक छोटा मगर इंतहाई खूबसूरत और जदीद शहर है। ये शहर सिर्फ 63.666 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, मगर इस शहर की आबादी 3 लाख लोगों के करीब है, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 4700 लोग आबाद हैं। आखिर क्या वजह है कि जो भी टूरिस्ट इसराइल आता है वो इस शहर में रहना पसंद करता है। दरअसल हाइफा शहर इसराइल के शहर तिल अबीब और यरूशलेम के बाद तीसरा बड़ा शहर है और इसे समुंदर भी लगता है जो मेडिटेरियन सी का हिस्सा है। ये शहर इंतहाई साफ सुथरा और तरतीब के साथ बनाया गया है। इस शहर में 95% यहूदी, 4% ईसाई और 1% मुसलमान भी आबाद हैं। यहूदियों का बिहाई अकीदे ने इसी शहर में जन्म लिया और आज ये शहर बिहाई अकीदे का सबसे बड़ा मरकज भी है। ये लोग काले रंग का पैंट कोट पहनते हैं, सर पर काली टोपी रखते हैं और आगे से बालों की 2 लटें निकालते हैं। इबादत सिर्फ यरूशलेम में दीवारे गिरिया के साथ सर लगाकर करते हैं। नाज़रीन, इसराइल और ईरान की जंग में हाइफा शहर काफी तबाह हुआ। बड़ी बड़ी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, कई यहूदी मारे गए। इस तबाही को इसराइल अब ठीक करने के लिए कोशिशें कर रहा है। शहर हाइफा का सबसे खूबसूरत मकाम बिहाई वर्ल्ड सेंटर और इसके आगे बनने वाला बिहाई गार्डन है। ये इमारत कारमल पहाड़ी पर बनाई गई और इसे खिलाफत उस्मानिया के दौर में बनाया गया था। आज ये इमारत वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा भी है। जुलाई 2008 में इसे ये एजाज बख्शा गया। नीचे से ऊपर जाते हुए 1500 से ज्यादा सीढ़ियां बनाई गई हैं। ये सीढ़ियां जर्मनी कॉलोनी से शुरू होती हैं और ऊपर तक जाती हैं। ये कॉलोनी जर्मनी ने अपने दौरे हुकूमत में बनाई, जो इंतहाई खूबसूरत और तरतीब से बनाई गई है। कारमल की दूसरी पहाड़ी के ऊपर मुकम्मल आबादी है और ये 3000 साल पुरानी तारीख रखती है। ये इसराइल की सरजमीन पर एक कदीम बस्ती है जिसे टेल अबू हवाम कहा जाता था, जो कि आज भी आबाद है। ये इलाका मुकम्मल एक बंदरगाह था जो कि पहले मशहूर ना था, लेकिन अब इसराइल की जान समझा जाता है। इसराइल की सरजमीन के ऊपर किनानी, असूरी, बाबली, फारसी, रूमी, बाजंतीनी, अरब, सलीबी और फिर आखिर में उस्मानी सल्तनतों का राज रहा। उस्मानी सल्तनत के दौर में यानी आज से 150 साल पहले यहाँ अरबी, मुस्लिम और यहूदी मिलकर रहते थे। कोई लड़ाई झगड़ा और फसाद नहीं था। उस्मानी सल्तनत के जाते ही यहूदी ऐसे काबिज हुए कि इन्होंने अरब को मार मार कर यहाँ से भगाया और पूरे इलाके को खाली करके इस पर कब्जा किया। नाजरीन, इस शहर में बड़ी और जदीद इमारतें भी मौजूद हैं, जिनमें सेल टावर और IEC टावर बहुत मशहूर हैं। अब हम देखते हैं इसराइल के नेशनल म्यूजियम ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस को। ये बिल्डिंग इंतहाई खूबसूरत और बड़ी है। इसे सालाना 4 लाख लोग पूरे यूरोप से देखने के लिए आते हैं। इसे 1983 में बनाया गया। इस म्यूजियम के अंदर बेशुमार पुरानी चीजें रखी गई हैं, जिनमें बेशुमार मुजस्मे, पुरानी लकड़ी की कश्तियों के नमूने और पुराने वक्तों में इस्तेमाल होने वाली चीजों को। इस म्यूजियम में अरब सकाफत के नमूने भी रखे गए हैं। हैफा शहर की अगर आप गली मोहल्लों में पैदल वॉक करेंगे तो आपको लगेगा कि हम इटली और जर्मनी की गली मोहल्लों में घूम फिर रहे हैं। हैफा शहर में बिल्कुल उसी तर्ज की इमारतें और उसी तर्ज के खुले खुले रोड और गलियां बनाई गई हैं। बिल्कुल सेम रंग का पत्थर लगाया गया है
जो इंतहाई खूबसूरत है। हैफा शहर में खूबसूरत सड़कें हैं, सफाई इतनी है कि इंसान दंग रह जाए। जगह जगह लोगों के बैठने के लिए बेंच लगाए गए हैं। पूरे शहर में सब्जा ही सब्जा है। ये दुनिया के महफूज तरीन शहरों में से एक है। यहाँ क्राइम की शरह 0% है। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ आपको रोड्स पर और हर घर के सामने देखने को मिलेंगी। इसराइल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक हाइफा यूनिवर्सिटी भी इसी शहर में मौजूद है। हाइफा शहर में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं जो बिल्कुल यूरोप की तर्ज के बनाए गए हैं, इंतहाई लग्जरी और खूबसूरत, जहां से आप दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। इंग्लिश मुल्कों की तरह हाइफा शहर में भी हर सड़क और गली मोहल्लों में खाने पीने की दुकानें, रेस्टोरेंट्स और कैफे मिलेंगे। खास तौर पर जर्मन कॉलोनी में सालाना 30 लाख से ज्यादा लोग इसराइल का विजिट करने के लिए आते हैं और इस शहर में लाजिम स्टे करते हैं। 1920 में बनने वाला कसीनो, जिसे बैत गालम का नाम दिया गया, आज भी मौजूद है। ये यहूदियों का फहाशी और अपने कल्चर को प्रमोट करने का पहला कदम था। ये कसीनो आज भी फहाशी का मरकज है। नाजरीन, आज भी इसराइल की तमाम बीचेस इंतहाई फहाश हैं और गलाजत से भरी हुई हैं। जैसे कि इंग्लिश मुल्कों में आप शरेआम जो भी जैसा भी करते रहें, कोई पूछने वाला नहीं। हाइफा शहर में करामिल पहाड़ के ऊपर एक चर्च मौजूद है। ये चर्च 1631 में बनाया गया था और इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब किया जाता है। इसके अंदर एक गार है जिसे आली जा का नाम दिया गया। ये चर्च यहूदियों, ईसाइयों, मुसलमानों और दरूज, इन सब मजहबों के नजदीक मुकद्दस माना जाता है। इस चर्च को स्टेला मारिस मोनेस्ट्री का नाम दिया गया। ईसाई और यहूदी इसके अंदर चिराग जलाते हैं और दुआएं मांगते हैं। इस चर्च तक जाने के लिए आपको केबल कार लिफ्ट का इस्तेमाल करना होगा। आने और जाने के लिए 35 शेकल की टिकट लेनी होगी। लोग केबल कार का इस्तेमाल करके ऊपर चर्च को देखने के लिए जरूर जाते हैं। नाज़रीन, हाइफा शहर ही इसराइल का वो पहला शहर था जहां दुनिया की सबसे छोटी सबवे ट्रेन का आगाज किया गया, जो 2 किलोमीटर लंबी भी नहीं थी। ये ट्रेन बिल्कुल मेट्रो की तरह खूबसूरत है। लोग इसका सफर शौक से करते हैं। हाइफा शहर के जितने भी यहूदी हैं, सब बिजनेसमैन हैं और करोड़ों के मालिक हैं। यहाँ ढूंढने से भी आपको गरीब नहीं मिलेगा। यहाँ का मौसम गर्मियों में इंतहा का गर्म और हवा में नमी होती है। सर्दियों में ठंडा होता है, अलबत्ता बर्फबारी नहीं होती। हाइफा शहर इसराइल का एक समाजी, सकाफती और इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मिलेंगी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तेल तक निकाला जाता है और फिर यहीं बंदरगाह से दूसरे मुल्कों में भेज दिया जाता है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी हाइफा के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।